केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में जहां एक तरफ छात्र सड़कों पर हैं, वहीं जो राष्ट्रीय लोकदल है वो भी उनके समर्थन में आ गई है। जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता। बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव हैं सरदार टीटू। ये बताइए कि आपने आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में क्या मुख्य मांग ये है कि कितनी अवैधशील सरकार बैठी है केंद्र में। 3 दिन से देश जल रहा है। गृह मंत्री का, रक्षा मंत्री का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान नहीं है संपैथी के तौर पे युवा को पीठ थपथपाने के लिए। कल इनके कुछ प्रवक्ता बैठे हुए कह रहे थे कि जो पिछली योजना जो चल रही है भर्ती की, जो 2 साल से नहीं है, वो भी चलेगी, ये भी चलेगी। जब उससे सवाल किया करा गया राष्ट्रीय प्रवक्ता से, वो बोला मुझे दोबारा स्टडी करने। जब खुद प्रवक्ताओं को चैनल पे बैठ के ये नहीं पता कि जो पिछली स्कीम थी भर्ती की वो साथ में चलेगी कि नहीं चलेगी। ये 4 साल युवा को आप किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। कोरोना के दौरान से लेकर तक एक एक पल काटना भारी पड़ रहा था युवा के लिए कि वो घड़ी आए कि भर्ती चालू हो, एक्सरसाइज कर रहा था, और आप उसको 10 लाख रुपए दिखा के उसका भविष्य खिलवाड़ करना चाह रहे हो। हमने घर में एक स्टाफ रखना हो, स्टाफ के बारे में जानकारी करते हैं, तेरे पे कितना तजुर्बा है। किसी दुकान पे कारीगर रखने लगे, उससे पूछते तो कितना पुराना कारीगर है, तो इस लाइन का कितना तजुर्बा है। और आप एक देश को जो है 4 साल में बच्चों के आगे कैसे उनका मन करेगा। उनको मेडिकल सुविधाएं नहीं है, उनको और किसी के जो अलाइंसेस दिए जाने हैं वो नहीं है। युवा कैसे अपने जीवन से खिलवाड़ कर लेगा। सरकार का ये भी कहना है कि जो योजना है वह बहुत अच्छी है और 4 साल बाद जब वो वापसी आएंगे तो उन्हें और जो नौकरियां हैं उनमें वरीयता दी जाएगी। क्यों नहीं आ रहे प्रधानमंत्री जी फ्रंट पे आके, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी क्यों नहीं आ रहे फ्रंट पे आके संबोधन करें। देश जल रहा है, देश की संपत्ति जो हमारी टैक्स से बनी हुई संपत्ति है वो जल रही है, राख हो रही है। फ्रंट पे आके क्यों नहीं ये डाउट सारे क्लियर करते। इन डाउटों को क्लियर करें। और जिस तरीके से किसान बिल को इन्होंने बढ़िया बताया था और किसान बिल इनको वापस करना पड़ा, यही हालात इस बिल के साथ होने जा रहे हैं। हमारा आग्रह है देश के गृह मंत्री से कि और रक्षा मंत्री से फ्रंट पे आए और युवा को हिम्मत दें और उनको सही रास्ता दिखाएं। राष्ट्रीय लोक दल की क्या स्ट्रेटजी रहेगी आगे की, अगर आगे की रणनीति की बात की जाए, अगर क्योंकि भर्तियां भी जल्दी शुरू होने वाली हैं। भारत सरकार ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है, ये युवाओं को अंधकार में भेजने का काम किया है। आप ये बताइए कि सेना को अगर ठेके पे दे दिया और कारगिल पे युद्ध हुआ, कारगिल जैसा युद्ध हुआ, यूक्रेन जैसा युद्ध हुआ, सीमाओं पे चाइना से युद्ध हुआ, तो ये जो जवान 3.5 साल के लिए भर्ती करेंगे, वो जवान तो राइफल छोड़ के भाग जाएगा। 4 साल एक ही बात है, 6 महीने ट्रेनिंग है। वो एक ब्रिगेडियर ने ये कहा अभी टीवी डिबेट पे कल, कहने लगे कोई ब्रिगेड को लेके सीमा पे कैसे जाएगा जब वे तो नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं, उसकी बीवी का भविष्य सुरक्षित नहीं, बच्चों का सुरक्षित नहीं, माँ बाप का सुरक्षित नहीं है, तो 3.5 साल के लिए कौन अपनी जान देश के लिए न्यौछावर करेगा। शहीद का दर्जा नहीं है, उसे फौजी भी नहीं माना जा रहा, और उसे फिर 3.5 साल के बाद में सड़क पे छोड़ दिया जाएगा कि अब तू इसके नौकरी कर, अब इसके नौकरी कर, अब इसके नौकरी कर। राष्ट्रीय लोकदल आगे क्या करेगी अगर बात की जाए इस पूरी योजना के विरोध में? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की आवाज़ उठाती आई है। अब क्योंकि फौज में जो बच्चा भर्ती होता है, ये जो सड़कों पे दौड़ लगा रहे हैं, ये किसानों के और मजदूरों के बच्चे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसान मजदूर की बात करी है। राष्ट्रीय लोकदल किसी भी कीमत में इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं देगा। आपको लगता है कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टी अब इनके समर्थन में आई है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार का जो स्टैंड है वो कुछ और ही रहने वाला है? नहीं, सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि 4 साल बाद दूसरे क्षेत्रों में इन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 15-15 लाख रुपए कहाँ हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल के बाद में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया वो कहाँ है। अरे कोई काम भारतीय जनता पार्टी सरकार, भाजपा ने कोई करा हो, इस सरकार ने कोई काम करा हो, तभी तो लोग इस पर विश्वास करें। आज तक तो मेरे हिसाब से इन्होंने अपना कहा हुआ एक भी वादा पूरा किया नहीं, तो नौजवान क्यों इन पर भरोसा करें। अगर इस योजना की बात की जाए, और देशों में भी ऐसे ही किया जाता है, चाहे इजराइल की बात की जाए या अमेरिका में 8 साल का किया जाए, तो अगर हमारे देश में लागू हो रहा तो क्या आपको क्या आगे के लिए ये नजर नहीं आ रहा कि अगर हमारा किसी के साथ अगर हमारा युद्ध हो जाता तो हमारे पास जो फौज है उसकी कमी नहीं होगी, क्योंकि जो युवा हैं काफी तादाद में वो ट्रेनिंग शुदा होंगे इस तरह से अगर युद्ध में जाना पड़े तो। अच्छा, देखिए, अगर आप और देशों की बात करेंगे तो और देशों को जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर ये बड़े अफसोस की और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ एक विशेष पार्टी के प्रचारक के रूप में काम करते हैं, जिससे कि देश की जनता का भरोसा उन्होंने खो दिया। रही बात नौजवानों की और भर्ती की,
इस हिंदुस्तान का नौजवान अपने मन में देशभक्ति की भावना को लेकर फौज में भर्ती होने के लिए जाता। ये हिंदुस्तान ही है जिसमें एक बच्चा शहीद होकर घर में आया, उसके माँ बाप कहते हैं कि जनरल साहब इसे मेरे दूसरे बच्चे को भी भर्ती करो। इस भावना को लेकर बच्चे जो है फौज में भर्ती होने जाते हैं। और ये सिपह सलार, इनके प्रवक्ता आज रुपये से तोल रहे हैं देशभक्ति को। हम इनका विरोध करते हैं और इस योजना को हम किसी भी कीमत पर लागू होने नहीं देंगे। जिन देशों में ये व्यवस्था लागू है ना, वहाँ 100% नौकरी की गारंटी है, 100% नौकरी दी जाती है उन्हें। ऐसा ना है कि ये तो जो आप विदेशों में आबादी भी इतनी। आप इसीलिए वहाँ लोग सेना में जाना पसंद नहीं करते, इसीलिए तो वहाँ ये व्यवस्था लागू की गई है। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल के जो ये कार्यकर्ता हैं, इन्होंने साफ कर दिया है, ज्ञापन दिया है कि हम इस योजना को बिल्कुल भी लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें सड़कों पर क्यों ना उतरना पड़े। गाजियाबाद से कैमरामैन सचिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।